हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? करंट अफेयर 1 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत जल सप्ताह 2022 कब से मनाया जाता है? तो 1 से 5 नवंबर के बीच ये मनाया जाता है, भारत जल सप्ताह 2022। इसकी थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी, ये इसकी थीम थी। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार योजना 2021 में पश्चिम बंगाल द्वारा परिवार की मुखिया महिला को अनुदान हेतु। लक्ष्मी भंडार योजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई थी और जो परिवार की मुखिया महिला थी उसके अनुदान हेतु के लिए, उसको अनुदान देने के लिए। हाल ही में इस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इसी योजना को, जो योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, इसी योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन है? तो लुइज इनासिया लूला डा सिल्वा हैं। लुइज इनासिया लूला डा सिल्वा हैं ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति। फिर अगला है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो चित्रकूट यूपी में स्थित है। कौन सा है 53वां टाइगर रिजर्व? रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में स्थित है, चित्रकूट यूपी में पड़ता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे स्थापित किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में क्या किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 इंडोनेशिया में उद्घाटन हुआ। जो पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में उद्घाटन हुआ। फिर अगला देखते हैं, डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। करेंसी क्या है? नोटों का एक डिजिटल रूप है। डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जाता है। जिसका उपयोग क्या किया जाता है? संपर्क में जो रहित हैं, लेन देन है, उसमें किया जाता है। केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री ने घोषणा की जल्द ही आरबीआई डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा। जल्द ही क्या करेगा? आरबीआई डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा। हाल ही में इसने डिजिटल रुपया हेतु एक योजना लॉन्च की घोषणा की। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपया हेतु एक योजना भी लॉन्च किया, जिसके लिए 9 बैंक चुने गए। जिसके लिए कितने बैंक चुने गए? 9 बैंक चुने गए। फिर अगला क्वेश्चन है, जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। भारत की स्टील मैन के रूप में प्रसिद्ध थी। जमशेद जे ईरानी क्या थी? इनका निधन हो गया। और ये किस प्रसिद्ध थी? किस रूप में? तो स्टील मैन के रूप में ये प्रसिद्ध थी। ये थे हमारे 1 नवंबर के करंट अफेयर। अब हम आगे देखते हैं 2 नवंबर का करंट अफेयर। पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय
पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं अरुणाचल प्रदेश के। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 WHO द्वारा जारी की गई है। 2021 में टीबी से 10.6 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% की वृद्धि हुई है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 में WHO ने के द्वारा जारी की गई है और 2021 में टीबी से 10.6 मिलियन से अधिक लोग की मृत्यु हुई थी। पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ? 4.5% की वृद्धि हुई है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया? इसका उद्घाटन किसने किया? तो CM योगी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? CM योगी के द्वारा किया गया। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो इंदौर में स्थापित किया गया था। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज चिराग ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज चिराग ने जीता है, जो कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। ट्रैक एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल में आयोजित किया गया। जोजिला युद्ध स्मारक ये कहाँ है? ये फ्रांस में स्थित है। जोजिला युद्ध स्मारक फ्रांस कहाँ है? तो लद्दाख में है। जोजिला दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जोजिला दिवस? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन बाइसन 1948 में जोजिला दर्रे में भारत सैनिकों के द्वारा वीरतापूर्वक लड़ाई के जश्न में ये मनाया जाता है जोजिला दिवस। मानगढ़ धाम राजस्थान हाल ही में PM मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मानगढ़ धाम जो राजस्थान में है, तो PM मोदी द्वारा क्या स्थापित किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है मानगढ़ धाम को। फिर अगला देखते हैं 41वां शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया है? शारजहां UAE में स्थापित किया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 1 नवंबर 2022 को अपना मुक्ति दिवस मनाया। हाल में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने क्या किया? 1 नवंबर 2022 को अपना मुक्ति दिवस मनाया। 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों से ये मुक्त हुआ था। कब मुक्त हुआ था? 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों से ये मुक्त हुआ था। जनजातीय नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव हाल ही में छत्तीसगढ़ द्वारा मनाया गया। जनजातीय नृत्य महोत्सव व राज्य उत्सव किसके द्वारा मनाया गया हाल ही में? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा मनाया गया। फिर आगे देखते हैं 3 नवंबर का पुस्तक एशिया का प्रमाणकरण फ्रांसीसी लेखक रेने बाबाजी ने लिखा है। पुस्तक एक है एशिया का प्रमाणकरण, किसने लिखा है? तो रेने बाबाजी ने लिखा है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार दिव्यांग अभिनेता हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न से सम्मानित किए गए हैं। कौन? डॉक्टर पुनीत राजकुमार। फिर अगला देखते हैं भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर
भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर 2022 श्रीनगर में स्थापित किया गया। यही महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता की बढ़ावा देने हेतु निवेशक दीदी नामक पहल शुरू की गई है। क्या किया गया है? निवेशक दीदी नामक पहल की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। इला भट्ट का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता महिला थी इला भट्ट। संस्थापक स्वरोजगार महिला संघ, ये इसकी संस्थापक थी इला भट्ट। फिर आगे देखते हैं इंडिया केम 2022 का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। इंडिया केम का उद्घाटन, इसकी थीम क्या थी? तो विजन 2030। पेट्रोलियम व रासायनिक क्षेत्रों में सतत विकास हेतु सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करने हेतु ये इसकी थीम थी, विजन 2030। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आयोजित किया गया है। उद्घाटन किया गया है शिल्प समागम का। फिर अगला देखते हैं नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम ये मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ईटानगर में जो है इसका नया नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। BPCL के नए अध्यक्ष व MD कौन है? तो कौन है? वेल्फराम कृष्ण जी हैं। केरल के एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों हेतु ईमानदारी की दुकानें शुरू की गई। केरल के एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों हेतु ईमानदारी की दुकानें शुरू की गई हैं। ये था हमारा 3 नवंबर का करंट अफेयर। अब आगे देखते हैं 4 नवंबर का करंट अफेयर। 4 व 5 नवंबर का। परमेक्रिसिस कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। यह शब्द अस्थिरता व असुरक्षा के युग को इंगित करता है। परमेक्रिसिस। इजराइल के पुनः PM बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। इजराइल के पुनः PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कौन है? तो अडानी ग्रुप टरबाइन है। ये कहाँ है? गुजरात में है। गंगा उत्सव 2022 नई दिल्ली में सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा उद्घाटन किया गया है गंगा महोत्सव का। फिर नोट दिया गया है जे अशोक कुमार स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। अशोक कुमार क्या हैं? स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अरुणा साई राम कर्नाटक गायिका थी। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं अरुणा साई राम। श्याम शरण नेगा का निधन हो गया। ये 106 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदाता ये थे श्याम शरण नेगा। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के ये निवासी थे। आधार मित्र उदाई द्वारा यूजर्स के बेहतर अनुभव हेतु MLAI
आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है। FICCI के नए अध्यक्ष शुभकांत पांडा जी हैं। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। फातिमा शेख क्या थी? भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 में शुरू किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 में शुरू किया गया था। आइजोल हिमाचल प्रदेश में स्थित एबाक क्लस्टर SPMRM के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो करंट अफेयर का तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। अब अगले वीडियो में हम 5 नवंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, इसी तरह से हम इस नवंबर महीने का करंट अफेयर आपको बताएंगे। ये 2 या 3 वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।